क्यों कहा जाता है कि भारत की ये नदियां सिर्फ जल नहीं बल्कि पाप धोकर मोक्ष दिलाने वाली दिव्य धारा है? क्या सचमुच भारत की नदियों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि मोक्ष बहता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो रहस्यमयी नदियां जिनके बारे में कहा जाता है एक डुबकी और सारे पाप खत्म। वैज्ञानिक भी इनके चमत्कारों को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हमने प्राचीन ग्रंथों, कथाओं और स्थानीय मान्यताओं को खंगाला है ताकि आपको मिल सके वह जवाब जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहते हैं इस अद्भुत कथा को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि आगे की कहानी बताएगी क्या सचमुच मोक्ष की राह इन नदियों से होकर गुजरती है। अगर आपको हमारी संस्कृति की ये रहस्यमयी बातें जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत की उन मोक्षदायिनी नदियों के सफर पर जिनके बारे में सुनकर आपका दिल कहेगा, वाह, ये तो कोई चमत्कार है। तो आज की हमारी पहली मंजिल है उज्जैन की क्षिप्रा नदी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से गुजरती क्षिप्रा नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि आस्था और मोक्ष का द्वार है। हर 12 साल में जब यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है तो करोड़ों लोग क्षिप्रा में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में लिखा है कि क्षिप्रा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी, तभी इसे गंगा के समान पवित्र माना गया है। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी नदी के किनारे स्थित है और यही कारण है कि यहाँ की हर बूंद भक्तों के लिए अमृत समान है। हर शाम घाटों पर जब हजारों दीप जलाकर क्षिप्रा आरती की जाती है तो नदी मानो सोने की तरह चमक उठती है और सिंहस्थ कुंभ मेला के समय तो यहाँ का पानी सचमुच अमृत का रूप ले लेता है। इतिहास भी इसका साक्षी है। कहते हैं महान सम्राट विक्रमादित्य का क्षिप्रा से गहरा नाता था। उन्होंने इसके किनारे अनेक मंदिर और घाट बनवाए। यहाँ के पंडित जी कहते हैं कि क्षिप्रा का पानी कभी बांसी नहीं होता और इसमें कोई रोगाणु टिकते ही नहीं। तो दोस्तों, क्षिप्रा सिर्फ नदी नहीं बल्कि अमृतत्व और मुक्ति का द्वार है। दूसरी है नदी शालमला नदी। कर्नाटक के सिरसी की पहाड़ियों में बहने वाली शालमला नदी कोई साधारण नदी नहीं है। यहाँ पानी सिर्फ पत्थरों पर नहीं बहता बल्कि हजारों प्राकृतिक शिवलिंगों पर बहता है। इस जगह को कहते हैं सहस्त्रलिंग, यानी हजारों शिवलिंगों का धाम। सोचिए, जब नदी की धारा इन शिवलिंगों को छूकर आगे बढ़ती है तो कैसा दिव्य दृश्य बनता होगा। बारिश का मौसम खत्म होते ही जब पानी थोड़ा कम हो जाता है तो ये शिवलिंग साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, मानो खुद भोलेनाथ ने धरती पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ हर शिवलिंग का आकार अलग है। कोई दो शिवलिंग कभी एक जैसे नहीं दिखते। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लाखों साल पुराने हैं और शालमला के पानी ने ही इन्हें गाढ़ा है। पानी में मौजूद खास मिनरल्स इन्हें और चमकदार बना देते हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये सिर्फ भूगोल या विज्ञान नहीं बल्कि चमत्कार है। श्रावण मास में यहाँ हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। लोग मानते हैं शालमला में मांगी मुराद कभी अधूरी नहीं रहती और इस नदी में डुबकी लगाने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सच कहें तो शालमला सिर्फ एक नदी नहीं, ये शिव का जीवंत आशीर्वाद है। अब चलते हैं बिहार की ओर, जहां बहती है गंडक नदी। नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार तक बहने वाली गंडक नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि भक्ति और जीवन का संगम है। इसे काली गंडकी या नारायणी भी कहा जाता है। वाल्मीकि नगर में इस नदी का पवित्र तीर्थ है, जहां मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने कठोर तप किया था। लेकिन गंडक की असली पहचान है इसके अनोखे शालिग्राम पत्थर। काले, गोल और अद्भुत चक्र के निशान लिए हुए ये पत्थर भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इनकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। भक्त जब गंडक से शालिग्राम निकालते हैं तो मानो सीधे भगवान विष्णु को घर ले जाते हैं। गंडक का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। ये अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है। कभी पुराने गांवों को बहा ले जाती है तो कभी नई उपजाऊ जमीन बना देती है।
इसके पानी में मौजूद सिल्ट मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। चंपारण के किसान तो गंडक की बाढ़ का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब ये खेतों में नई मिट्टी बिछाती है तो फसलें सोने जैसी लहलहाने लगती है। भक्त कहते हैं गंडक में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की राह मिलती है। यही वजह है कि ये नदी लोगों के लिए आस्था और आशा दोनों की जीवन रेखा है। आइए अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, जहां बहती है रहस्यमयी लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों में बहती है एक अद्भुत नदी लोहित। इसके नाम का मतलब है लाल, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब आप इस नदी को देखते हैं तो इसका पानी सचमुच लाल रंग का नजर आता है। सुबह का समय हो तो ये सुनहरी चमक लिए दिखती है, दोपहर में इसका रंग गाढ़ा लाल हो जाता है और शाम ढलते ढलते ये गहरे भूरे रंग में बदल जाती है। एक ही नदी दिन भर में 3-3 रूप लोहित के किनारे स्थित परशुराम कुंड हर साल हजारों श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र बनता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपने पिता महर्षि जमदग्नि के आदेश पर अपनी माता रेणुका का सिर काटा था। इस मातृत्व हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यही स्नान करके अपने पाप धोए थे। तभी से ये जगह पवित्र मानी जाती है। स्थानीय मिश्मी जनजाति इस नदी को देवी का स्वरूप मानकर पूजती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका लाल रंग पहाड़ों की चट्टानों से निकलने वाले आयरन ऑक्साइड की वजह से है। लेकिन जब आप तेजू शहर के पास खड़े होकर बहती लोहित को देखते हैं तो विज्ञान पीछे छूट जाता है और सिर्फ आस्था बाकी रह जाती है। कहते हैं इस नदी में सोने के कण भी मिलते हैं, यानी लोहित सिर्फ रंग बदलने वाली नदी नहीं, बल्कि समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का संगम है। दोस्तों, अब चलते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की ओर। उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों से निकलती है एक पवित्र धारा मंदाकिनी नदी। नाम ही है स्वर्ग से उतरी हुई, और जब आप इसे देखते हैं तो सचमुच लगता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ये नदी गंगा की सहायक है, लेकिन केदारनाथ धाम के पास इसकी महिमा कुछ और ही है। सोचिए, भगवान शिव का भव्य मंदिर और उसके बिल्कुल बगल से बहती मंदाकिनी की निर्मल धारा। भक्त मानते हैं कि इसमें डुबकी लगाते ही सारे पाप धुल जाते हैं और मन को अद्भुत शांति मिलती है। इसका पानी इतना ठंडा होता है कि लगता है जैसे सीधे हिमालय की बर्फ पिघलकर आपके हाथों में आ गई हो। 2013 की भीषण त्रासदी सबको याद है, जब मंदाकिनी ने विकराल रूप दिखाया, सब कुछ बहा ले गई। लेकिन चमत्कार देखिए, केदारनाथ मंदिर अक्षुण्य खड़ा रहा। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव की कृपा थी और मंदाकिनी ने मंदिर को बचाने के लिए रास्ता बदल लिया। गुप्त काशी से केदारनाथ तक इसका सफर मंत्र मुक्त कर देने वाला है। इसके किनारे छोटे छोटे मंदिर और धर्मशालाएं हैं जहां यात्री ठहरते हैं, और इसकी गर्जना सुनकर लगता है जैसे पूरी घाटी हर हर महादेव के स्वर से गूंज रही हो। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों की ओर। हिमाचल प्रदेश की वादियों में जब आप मनाली पहुंचते हैं तो आपका स्वागत करती है एक पवित्र नदी व्यास। इस नदी का नाम उसी महर्षि व्यास के नाम पर पड़ा है जिन्होंने महाभारत जैसी महान रचना की थी। कहा जाता है कि मनाली के पास स्थित व्यास कुंड पर उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी, तभी ये नदी रहस्य की धारा कहलाती है। व्यास का पानी बिल्कुल पारदर्शी और बर्फ जैसा ठंडा है। इसमें झांक कर आप तल तक देख सकते हैं। ये नदी कुल्लू घाटी को हरा भरा रखती है और यहाँ के सेब के बागानों की जीवन रेखा है। स्थानीय लोग इसे देवी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। मनाली की ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और बीच से बहती व्यास नदी, ये नजारा किसी भी यात्री का दिल जीत लेता है। यहाँ बैठकर नदी की गूंज सुने तो लगता है जैसे पहाड़ खुद कोई प्राचीन कथा सुना रहे हो। एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी ये जगह खास है। व्यास पर राफ्टिंग का मजा लेने लोग दूर दूर से आते हैं। कुल्लू दशहरे पर नदी के किनारे विशेष उत्सव होता है। मान्यता है व्यास का पानी पीने से रोग दूर हो जाते हैं और मन को गहरी शांति मिलती है। ये नदी सच में ऋषि की तपस्या और प्रकृति का वरदान है। अब आते हैं अयोध्या की ओर।
जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आती है सरयू नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भगवान राम की जीवन गाथा का अभिन्न हिस्सा है। रामायण में वर्णन मिलता है कि प्रभु श्री राम ने यही सरयू की गोद में जल समाधि ली थी। तभी से ये नदी मोक्षदायिनी मानी जाती है। हर दिन हजारों श्रद्धालु इसके घाटों पर स्नान करते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। कहते हैं कि सरयू में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। दीपावली पर तो यहाँ का नजारा और भी अद्भुत हो जाता है। जब लाखों दीपक जलाकर सरयू में प्रवाहित किए जाते हैं तो पूरी नदी सोने की तरह चमक उठती है, मानो खुद अयोध्या नगरी स्वर्ग में बदल गई हो। राम मंदिर के पास का सरयू घाट सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ रोज भजन कीर्तन गूंजते हैं और शाम की आरती का दृश्य दिल को छू जाता है। आज जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर फिर से भव्य रूप में खड़ा है, सरयू की महिमा और भी बढ़ गई है। ये नदी हर बूंद में श्री राम का आशीर्वाद समेटे हुए है। अंत में चलते हैं उत्तराखंड और नेपाल की सीमा की ओर। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहती है एक पवित्र नदी शारदा, जिसे महाकाली भी कहा जाता है। इसका नाम ही इसके स्वरूप को दर्शाता है। शारदा का अर्थ है ज्ञान की देवी, और सच मानिए इस नदी के किनारे बैठकर आपको वही दिव्य शांति और ऊर्जा महसूस होती है। शारदा नदी के तट पर स्थित है पूर्णागिरि शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। हर साल नवरात्रि के समय लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लोग मानते हैं कि इस नदी में स्नान करके और पूर्णागिरि माता के दर्शन करके भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। चंपावत क्षेत्र में जब शारदा पहाड़ों के बीच से बहती है तो उसका नजारा किसी चित्रकला से कम नहीं लगता। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि शारदा का पानी इतना शुद्ध है कि इसमें गंदगी टिक ही नहीं सकती। इसलिए श्रद्धालु मानते हैं कि ये नदी मां दुर्गा का ही जीवंत स्वरूप है। इतिहास भी इसकी पवित्रता का गवाह है। चंपावत के राजाओं ने इसके किनारे अनेक मंदिर और धर्मशालाएं बनवाए थे ताकि यात्री यहाँ रुककर साधना कर सके। दोस्तों, शारदा नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि ये माँ की गोद है। इसमें स्नान करने वाला भक्त खुद को देवी की शरण में पाता है। दोस्तों, भारत भूमि की इन मोक्षदायिनी नदियों ने अगर आपका दिल छू लिया हो तो लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।